गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए आप लोग। थैंक यू सर। आज बच्चों हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे। आज एक छोटे से वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, कैसे आप उसको बताएंगे कि ये भाज्य है कि अभाज्य। तो सबसे पहले आप सीखिए कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या तो सीधे बच्चों जानिए आप लोग कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं बच्चों? दो। एक तो एक होगा क्योंकि एक सबके गुणनखंड में आता है, और दूसरा वह संख्या होगी। दूसरा कौन सी होगी? वह संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक और दूसरी वह स्वयं संख्या, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या। और एक को बच्चों न तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया है और न ही अभाज्य की। तो हम कह सकते हैं एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। लेकिन दो जो है एकमात्र ऐसी संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और साथ में अभाज्य भी है। जो दो कैसी संख्या है? सम भी है और अभाज्य भी है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है? 2। इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। अभाज्य संख्या क्या है एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और अगर हम काउंट करें बेटा तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद जरा बताइए कौन सा होगा? 15 नहीं बेटा, 15 में तो 5 और 3 आ जाएंगे। 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद बताइए 24, 25, 26, 27 नहीं होगा तो कौन सा होगा? 28 नहीं 29 के बाद 30 नहीं होगा 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36 नहीं होगा 37 के बाद बताइए 38, 39, 40 नहीं होगा 41 के बाद बच्चों 43 के बाद 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47, 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा। कहने का मतलब अगर हम लोग काउंट करें कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है बच्चों? 15। कितनी अभाज्य संख्या? 15। और इसी प्रकार से हम लोग 50 से 100 के बीच भी काउंट कर सकते हैं, वो केवल 10 संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 50 तक 15 और 50 के ऊपर 100 तक 10 संख्याएं हैं, तो टोटल कुल कितनी संख्याएं हो गई? 25। कहने का मतलब 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25। इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे ये संख्या कोई लिखी गई है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लें जैसे 29 लिखा गया है, इसको तो हम चेक कर सकते हैं कि 1 से ये विभाजित हो रहा है या 29 से हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, और किसी के पहाड़े में ये नहीं आ रहा है। आप लोग देख लीजिए ना, तो 2 के पहाड़े 2 से विभाजितता क्या होती है? जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो भी नहीं है। 3 से विभाजितता क्या होती है?
संख्याओं का योग, संख्याओं में जो प्रयुक्त अंक है उनका योग कर लें। 9 2 11, जो 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित नहीं होगी पूरी संख्या। 4 से भी नहीं है, अंतिम 2 अंक 2 ही अंक है तो 4 के टेबल में नहीं आएंगे। 5 से 0.5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं है। इसी प्रकार से आगे ये किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। तो आप लोग देख करके जान सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या है। लेकिन बच्चों समस्या तब खड़ी होती है जैसे 100 के ऊपर बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम देख करके कैसे पता पाए, कैसे जान पाए कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं की पहचान हम कैसे करते हैं। आइए हम लोग चेक करते हैं और समझते हैं कैसे हम किसी भी अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्याओं की पहचान। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अभाज्य संख्याओं की पहचान बच्चों हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या आपको दे दी गई, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया कि 101, बताओ बेटा ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। अब आप इसका गुणनखंड करने लगेंगे। मान लीजिए ये तो छोटी संख्या, और बड़ी संख्या दे दी जाए, आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएंगी कि नहीं। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या आपको दी रहेगी हम ढूंढेंगे कि यह संख्या किस संख्या के वर्ग के करीब है, किस संख्या के वर्ग के करीब है। जैसे 10 का वर्ग अगर देखें तो बच्चों 100 होगा, उससे बड़ी है कि नहीं। करीब का मतलब उसके अंतर्गत आना चाहिए, नीचे नहीं। और बताओ 11 का वर्ग बताओ कितना आएगा, 121। अब बताओ 11 के वर्ग के अंतर्गत ही 101 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बच्चों। और 11 के वर्ग के अंतर्गत ये आ रहा है, तो जिस संख्या के वर्ग के अंतर्गत आएगा उस संख्या से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे हम 101 की विभाज्यता चेक कर लेंगे। अगर किसी भी संख्या से ये विभाजित हो रही है तब तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, और अगर नहीं विभाजित हो रही है तो ये कैसी संख्या होगी, अभाज्य। हम करते हैं इस प्रक्रिया को, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे हो रहा है। देखो 11 के अंतर्गत ये आ रही है कि नहीं आ रही है। अब 11 से पहले बताइए कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 5 7, बस इतनी ही है। इसके बाद 9 तो है नहीं, फिर 10 भी नहीं, 11 आ जाएगा। 11 के नीचे इतनी भी अभाज्य संख्याएं बताओ है कि नहीं है। 2 से बताओ क्या ये संख्या विभाजित होगी, 3 से 4, 5 से बताओ नहीं, और 7 से भी नहीं होगी। अगर ये किसी से भी नहीं हो रही इनमें से तो निश्चित रूप से ये 101 जो है यह एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, अभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाए होंगे कि अभाज्य संख्याओं की पहचान हम कैसे करते हैं। ये टॉपिक आपको भली प्रकार से समझ में आया होगा। एक दूसरा उदाहरण लेकर के फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई संख्या और बताओ, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 131। कौन सी संख्या, 131। अब बताओ 131 किस संख्या के वर्ग के करीब है। 11 का वर्ग बेटा 121 होता है, और 12 का वर्ग होता है 144। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 के अंतर्गत ये आएगा कि नहीं। अब 12 के पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे हम इसकी विभाज्यता चेक कर लेंगे। तो बताओ 2 3 5 7 11 बस। अब बताइए 2 से तो ये विभाजित होगा नहीं, 3 से देखो 3 1 4 और 1 5, 3 से भी नहीं होगा। 5 से विभाज्यता अंत में 0.5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं होगा। 7 से देखो 7 से भी नहीं होगा। लेकिन बताओ 11 से ये विभाज्य है कि नहीं। 11 से विभाज्यता क्या होती है, अल्टरनेट जो डिजिट होते हैं उनका योग करके फिर अंतर कर दे। अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए
तो वो 11 से विभाजित होती है। बताओ ये 11 से हो रहा है? नहीं। 1 1 2 हो गया, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, तो 11 से भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग अच्छे से अब समझ गए होंगे कि हम अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया है? Yes, sir. थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जा रही है।